नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कृष्णा राठौर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राठौर फिटनेस एंड न्यूट्रिशन पे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्री वर्कआउट जो होता है, जो वर्कआउट से पहले आप लेते हैं जिसे प्री वर्कआउट मील कहते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आपको प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए और क्या खाकर आपके बॉडी में वो स्ट्रेंथ आएंगी कि जिससे आप वेट लिफ्ट कर सको जिम में, या फिर अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो होम वर्कआउट में आपको मदद मिले। तो प्री वर्कआउट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम आज इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि प्री वर्कआउट आपको लेने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं ड्यूरिंग योर एक्सरसाइजेस दैट हेल्प्स इन योर परफॉर्मेंस, और साथ ही किस सिचुएशन में लोगों को प्री वर्कआउट लेना चाहिए और कौन सा प्री वर्कआउट लेना चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको आती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के रिलेटेड जो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है जिससे आपको एक 14 to 16 आवर्स का ब्रेक लेते हैं ड्यूरिंग आपका जो डिनर होता है उसमें, और आपकी जो अगले दिन की मील होती है उसमें 14 to 16 आवर्स का डिफरेंस होता है। तो ऐसे लोगों का मेजरली गोल होता है फ़ैट लॉस का या फिर एक हेल्दी लाइफ जीने का। तो ऐसे लोगों के लिए पहले बात करेंगे कि प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। ऐसे लोग प्री वर्कआउट में जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं वो ले सकते हैं ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी, या फिर नॉर्मली आप कह सके तो अगर आप मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो खाली पेट वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर आप ले सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई है, ब्लैक कॉफ़ी, ल्यूक वार्म वाटर और एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ इसमें ग्रीन टी, ये तीन चीज़ें जो है ये आप इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर आप करते हैं तो प्री वर्कआउट एज ए प्री वर्कआउट आप इन तीनों चीज़ों को ले सकते हैं। सबसे बेस्ट रिजल्ट इससे आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लैक कॉफ़ी से सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और कोई उसका हेल्थ कह सकते हैं कि मतलब हेल्थ के लिए कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपको एक एनर्जी बूस्टअप मिलता है और कई सारे मैं आपको बता दूं बल्कि फ़िटनेस एंथुसियास्ट जो होते हैं या फिर एथलीट होते हैं या सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो भी ब्लैक कॉफ़ी एज अ प्री वर्कआउट लेते हैं, उसके साथ 2 बनानास ले लेते हैं। लेकिन अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और आप वर्कआउट मॉर्निंग में करते हैं तो आप सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं या फिर आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, और या फिर ल्यूकवार्म वाटर भी आप पीकर जा सकते हैं। डिपेंड करता है अगर आपको मतलब कि कह सकता हूँ अगर आपको वीकनेस आ रही है बॉडी में और आपकी ढंग से नींद नहीं हुई है रात में तो आप ब्लैक कॉफ़ी लीजिएगा और थोड़ा बहुत वर्कआउट को पुश कीजिएगा। ज़्यादा भी वर्कआउट को पुश करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर नींद ही पूरी ना हुई हो तो वर्कआउट का कोई मीनिंग नहीं आता, कोई सेंस नहीं बनता है। तो ये थी टिप उन लोगों के लिए जो इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस करते हैं। अगली टिप उन लोगों के लिए है जिनका मोटिव होता है बल्किंग करना या फिर गेनिंग करना। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि वो लोग चाहे तो खाली पेट भी जा सकते हैं वर्कआउट करने के लिए, या फिर बेस्ट रहेगा कि आप 45 मिनट्स या 1 आवर बिफोर योर वर्कआउट आप अगर 50 ग्राम्स ऑफ ओट्स लेते हैं, अगर आप 100 ग्राम ले सकते हैं तो 100 ग्राम लीजिए। डिपेंड करता है कि अगर आपका मोटिव है वेट गेन करना तो आप 100 ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। 50 ग्राम्स इज़ आई थिंक इनफ एज अ प्री वर्कआउट। 50 ग्राम ओट्स को आपको लो फैट मिल्क में बॉईल करना है, जिसके आगे भी मैं वीडियोस लेकर आऊँगा आपके लिए। और उसके साथ आप 2 बनानास ले सकते हैं। 50 ग्राम ओट्स, 2 बनानास, और ओट्स को पकाइएगा लो फैट मिल्क में। और उसके साथ अगर आप कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं तो ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, या फिर नहीं भी ले लेंगे तो भी चलेगा। तो ये सब चीज़ें आप बल्किंग और गेनिंग अगर आप करना चाहते हैं तो आप एज अ प्री वर्कआउट ऐड कर सकते हैं 45 मिनट टू 1 आवर बिफोर योर वर्कआउट। तो इससे जो है आपको एक एनर्जी भी मिलेंगी, आप हैवी लिफ्ट भी कर पाओगे, और साथ ही साथ आपका जो वेट गेन जैसे कि होता है मसल गेन या वेट गेन मोटिव जो होता है आपका, वो भी अच्छे से पूरा होगा क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा कैलोरीज आप अपने दिन भर में एज अ प्री वर्कआउट में ऐड कर लोगे। तो ये थी टिप नंबर 2 उन लोगों के लिए जो कि बल्किंग या फिर गेनिंग करना चाहते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि कोई टिप नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ जो मार्केट में प्री वर्कआउट्स अवेलेबल होते हैं
जो काफ़ी लोग ले रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले समझिए कि प्री वर्कआउट किस लिए होता है और आपका मोटिव क्या है। आप बल्किंग कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं या फिर वेट गेन कर रहे हैं, जो कि एक बल्किंग का ही एक पार्ट है। तो आपका मोटिव क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है, रैदर देन डायरेक्टली गोइंग फॉर द मार्केट अवेलेबल प्री वर्कआउट्स जो कि लोग ले रहे हैं, जिसमें कैफ़ीन होता है और काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जिस पे मैं आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप जितना कम आप मार्केट अवेलेबल प्रोडक्ट्स पे डिपेंड रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मैं बात वे प्रोटीन की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वे प्रोटीन इज़ नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, और प्लांट प्रोटीन भी आप ले तो प्लांट प्रोटीन भी आप ले सकते हैं। तो बात यहाँ पे हो रही है कि मार्केट में जो अवेलेबल प्री वर्कआउट्स है उनसे आप जितनी कोशिश आप कर सकते हैं दूर रहने की कीजिएगा, क्योंकि ये आपके हेल्थ के लिए इतने सही नहीं है। ये मेरा सजेशन है, बाकी और कोई कुछ रिकमेंड करता है तो दैट इज़ योर चॉइस। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, जो उन लोगों के लिए है जो प्री वर्कआउट लेने पर काफ़ी ब्लोटेड और कॉन्स्टिपेशन सा फील करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप प्री वर्कआउट लेने पे अगर आपको वर्कआउट में इश्यूज़ आते हैं, अगर आपको ब्लोटिंग होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो फिर बेस्ट ये रहेगा, बेस्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप डेट्स ऐड कीजिएगा आपकी डाइट में एज अ प्री वर्कआउट। 3 to 4 डेट्स आप ले लीजिएगा, उसके साथ थोड़ा बहुत आप आलमंड भी ले सकते हैं या फिर कैश्यूज़ भी ले सकते हैं, लेकिन डेट्स कंपलसरी लीजिएगा। क्यों? क्योंकि डेट्स का एक अपना अलग बेनिफिट है और बहुत बढ़िया होते हैं हेल्थ के लिए डेट्स। ये मैंने पर्सनली भी खुद फील किया है। आपके डाइजेशन बूस्ट अप करता है डेट्स, आपको एनर्जी लेवल आपका जो है इम्प्रूव होता है डेट्स लेने से। इसलिए मैं पर्सनली रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप डेट्स लीजिएगा। थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहेंगे साथ में तो वो भी ऐड कर सकते हैं आप, और उसके साथ साथ आप ब्लैक कॉफ़ी भी लीजिएगा। तब जब आप जैसे कि कंपाउंड एक्सरसाइजेस कई सारे कर रहे हो उस दिन खास तौर पे, क्योंकि आप चाहते हो कि आप हैवी लिफ्ट भी करो ड्यूरिंग योर डेड लिफ्ट्स, ड्यूरिंग योर वेटेड स्क्वाट्स और ड्यूरिंग योर अदर एक्सरसाइजेस, जैसे कि पुलअप्स हो गया है, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा आपका मसल इन्वॉल्व होता है, कंपाउंड मूवमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस दिन खास आप ये प्री वर्कआउट्स ले सकते हैं, जैसे कि डेट्स, ड्राई फ्रूट्स, ब्लैक कॉफ़ी हो गया, या बनाना भी आप ऐड कर सकते हैं। तो बनाना से भी कोई आपको इशू नहीं होने वाला है, बनाना भी डाइजेशन के लिए अच्छा ही होता है। तो ये उन लोगों के लिए खास टिप्स है जिनके कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ होते हैं या फिर ब्लोटिंग के इश्यूज़ होते हैं काफ़ी हैवी प्री वर्कआउट लेने पर। तो आप लोग ये चीज़ें जो है डेट्स वगैरह, बनानाज या ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट, ये 3 चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे उस दिन वो लोग भी ऐड कर सकते हैं इन 3 चीज़ों को जो हैवी और कंपाउंड एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप कुछ जैसे मान लो कि आप मैं कह सकता हूँ जैसे आप डिक्लाइन चेस्ट प्रेस लगा रहे हो, ठीक है, तो ये तो कंपाउंड मूवमेंट में तो नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिकली चेस्ट मसल है, लेकिन आप डिक्लाइन बेंच प्रेस लगा रहे हो तो उस टाइम आपको उल्टा लेटना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपने कुछ प्री वर्कआउट में हैवी खाया होगा तो आपको वोमिटिंग के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपके लिए बेस्ट चॉइस है कि आप हल्का फुल्का लेकिन क्वालिटी फूड खाएं जिससे आपको एनर्जी आए आपके वर्कआउट करने में। बात करता हूँ 5वें टिप की। 5वां टिप रिलेटेड है आपके जिस दिन आप एब्स वर्कआउट करना चाहते हो उन लोगों के लिए है। जैसे कि आप एब्स वर्कआउट कर रहे हो तो काफ़ी लोगों को ये इश्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग एब वर्कआउट की, काफ़ी हैवी प्री वर्कआउट ले लेते हैं, प्री वर्कआउट मील्स ले लेते हैं और क्रंचेस वगैरह लगाते हैं। तो उस टाइम इशू ये होता है कि आपको एक कॉन्स्टिपेशन सी फीलिंग आने लगती है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होने लगता है, या फिर कई ऐसे इश्यूज़ भी मैंने देखे हैं कि जिनको अपेंडिक्स के इश्यूज़ हुए हैं ड्यूरिंग एब्स वर्कआउट। प्री वर्कआउट हैवी मील ले लेते हैं और एब्स का वर्कआउट करते हैं, या फिर अदर कोर मसल्स के एक्सरसाइजेस करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं खास ये बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को जितना हो सके आप हल्का खाना खाएं, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि स्पेसिफिकली 6 पैक या 8 पैक एब्स मेंटेन कर रहे हैं या ये कर रहे हैं, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा टारगेट होता है कि नहीं मुझे कैलोरी डेफिशिट रहना है या फिर नॉर्मल मेंटेनेंस कैलोरीज के बराबर ही खाना है, मैं उससे ज़्यादा नहीं खाऊंगा। तो वो लोग बेस्ट रहेगा प्री वर्कआउट में कि आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर आप थोड़े से फ्रूट्स भी ले सकते हैं, उसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर ब्रोकली भी एक अच्छा ऑप्शन है एज अ प्री वर्कआउट। अगर आपने थोड़ा बहुत कह सकता हूँ मैं एक
कर्ड ले लिया, दही ले लिया और ब्रोकली को थोड़ा सा फ्राई कर लिया और उसमें कर्ड डाल के आप खाकर भी एज अ प्री वर्कआउट जा सकते हैं, क्योंकि ब्रोकली एक कैलोरी डेफिशिट फूड होता है, मतलब कि जिसमें प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी होता है और कैलोरीज इतनी नहीं होती कंपेयर टू अदर फूड्स। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं बिफोर गोइंग टू योर एब्स वर्कआउट एज अ प्री वर्कआउट मील। आप जितना हो सके कार्ब्स वाली चीज़ें जो है, जैसे कि राइस ले लेते हैं या फिर पोटैटोज़ हो गया, बात यहाँ पे सिंपल कार्ब कॉम्प्लेक्स कार्ब दोनों की हो रही है, तो ये चीज़ें आप बिफोर योर एब्स वर्कआउट, या फिर बेस्ट हो सकता है तो आप यहाँ पर भी ब्लैक कॉफ़ी लेकर जा सकते हैं, आपको इनफ एनर्जी मिल जाएंगी। जो मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं हालांकि एब्स एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं करता हूँ, बहुत रेयर करता हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जो 6 पैक और 8 पैक मसल्स का मतलब जिनका टारगेट है और फिर जो चाहते हैं, हालांकि लाइफ टाइम के लिए तो कोई मतलब बहुत ज़्यादा एटलीस्ट फिटनेस फ्रेक है तो उससे ज़्यादा तो कोई मेंटेन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर आप कोर एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, फॉरगेट अबाउट 6 पैक एंड 8 पैक, कोर एक्सरसाइज अगर आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कुछ हल्का ही खाना पड़ेगा, ताकि आपको परफॉर्मेंस इश्यूज़ ना हो और स्टमक पेन भी ना हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।